तो स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। जैसा कि हम लोगों का जीके जीएस का जो सिलसिला था वो कंटिन्यूअसली चल रहा था और उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। पहले वाले सीरीज में हम लोगों ने इंडिया एंड इट्स नेबर, इंट्रोडक्शन टू इंडिया, एस्ट्रोनॉमी का हम लोगों ने कंप्लीट टेस्ट पेपर देखा। डिस्क्रिप्शन में पूरे कंप्लीट प्लेलिस्ट का हम लोग लिंक डाल देंगे। और ये जो भी सीरीज अभी चलाया जा रहा है ये आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली है, बिहार की हो या बिहार के बाहर की हो, अगर बिहार सुपर टेट की बात करें या बीपीएससी की बात करें या अदर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आज है टेस्ट नंबर 4 है ये, यहाँ पे टेस्ट नंबर 3 प्रिंट हो गया एक्चुअली, ये आपका टेस्ट नंबर 4 है। और आज हम लोग बात करेंगे गांधी एरा के बारे में, यानी कि गांधी युग के बारे में। तो गांधी युग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में उन सब को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और एक एक क्वेश्चन हर अलग अलग डायमेंशंस में हम लोग हर एक क्वेश्चंस को चेक करेंगे, हर एक क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करेंगे जो हर एग्जामिनेशन में लगभग पूछा भी जाता है। तो आइए बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? आपके सामने ऑप्शन है ए 20 दिन, बी 24 दिन, बी 20 दिन, ए 10 दिन, सी 24 दिन या डी 30 दिन। तो ये दांडी यात्रा हम लोग सभी को पता है कि अंग्रेजों द्वारा जो सॉल्ट टैक्स लागू कर दिया गया था उसके लिए दांडी यात्रा निकाली गई थी महात्मा गांधी द्वारा। और ये दांडी यात्रा अगर बात की जाए तो कहां से कहां तक अगर चली थी इसके बारे में अगर हम लोग बात कर ले एक बार, तो दांडी यात्रा से रिलेटेड जो भी डायमेंशन है सब पे हम लोग यहां पे चर्चा कर लेंगे। तो दांडी यात्रा जो है साबरमती आश्रम से चली थी कहां तक? तो ये चली थी दांडी तक। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो 12 मार्च 1930 और ये चला था कब तक? तो 6 अप्रैल 1930 तक ये पूरा यात्रा चला था। लगभग इसमें लगभग मैं बोलूंगा कहीं कहीं पे 385 किलोमीटर बताया जाता है, कहीं कहीं पे 388 किलोमीटर बताया जाता है। तो ये लगभग हम लोग मानेंगे इतना लॉन्ग ये यात्रा था। टोटल कितने दिन तक चला था? तो टोटल 24 डेज तक ये यात्रा चली थी। तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने हर फैक्ट्स को देख लिया। साबरमती आश्रम से, यानी कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, जो हम लोग अक्सर सुनते आते हैं। तो दांडी यात्रा आपकी साबरमती आश्रम से चली थी दांडी तक के लिए। 12 मार्च 1930 में ये दांडी यात्रा शुरू हुई थी और ये चली थी 6 अप्रैल 1930 तक। नमक के कानून, सॉल्ट टैक्सेस के अगेंस्ट में ये था। इसमें समुद्र के नमक से जो है नमक को बनाया जा रहा था, नमक का कन्वर्ट किया जा रहा था। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट बेसिकली इसमें था, जिसमें गांधी जी 388 किलोमीटर लगभग पैदल चले थे। और कहां से कहां तक? तो साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक चले थे नमक कानून के विरोध में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हर डायमेंशंस को हम लोग देखेंगे। तो दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दांडी यात्रा 24 दिनों तक चली थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा साथियों। सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, सारा इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए इस टेस्ट पेपर में, अराउंड हमको लगता है कि 36-38 क्वेश्चंस होंगे। और ये सारे क्वेश्चंस लगभग हर एग्जामिनेशन में गांधी युग से जो जो क्वेश्चन पूछा गया है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आ ही आए हैं। और कई तो ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट भी होते हैं। तो 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था? ऑप्शन इसमें ए वर्धा, बी दांडी, सी सेवाग्राम, डी साबरमती। तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा दांडी। ठीक है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम लोग सिविल डिसोबियंस मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, वो कहां से शुरू किया गया था? तो दांडी से शुरू किया गया था। एक बार हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो भी डायमेंशन है उसको देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोग सिविल डिसओबियंस मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं साथियों। और ये सिविल डिसोबियंस मूवमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें क्या था कि बेसिकली हम लोग जो भी भारतीय नागरिक थे वो अंग्रेजों के कानून का विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते थे, इट वाज एन एक्टिव प्रोफेस्ड रिफ्यूजल ऑफ a citizen to obey
सर्टेन लॉज एंड कमांड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिविल डिसोबियंस मूवमेंट बेसिकली क्या था, तो इसमें लोग जो है अंग्रेजों के जो भी कमांड और जो भी कानून थे उसका विरोध कर रहे थे, बट बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से। ठीक है, इसमें अहिंसा को जो है तरजीह दी गई थी, हिंसा का इसमें कोई जगह नहीं था। ठीक है, तो इसको हम लोग सिविल डिसोबियंस मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। किसको? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो ये कहां से शुरू हुआ था? तो दांडी से इसकी शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी भारत में पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? यहां पे ऑप्शन है आपके सामने, अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण या खेड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों चंपारण। चंपारण सत्याग्रह किस चीज के अगेंस्ट था? चंपारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह वाज अगेंस्ट द तिनकठिया के अगेंस्ट में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। इसमें बेसिकली जो लॉ था उसके बारे में भी हम लोग आगे क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे हर एक चीज को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका, पेन गिर गया। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन है आपके सामने, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, अफ्रीकन न्यूज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। क्वेश्चन ये सारे बहुत रिपीट होते हैं, कंटिन्यूअसली रिपीट होते हैं। गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहां देख रहे हैं, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये अक्सर देखा गया कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि किसने ये स्टेटमेंट दिया, किस महापुरुष के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज, भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज, राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्यामल दास कॉलेज भावनगर। ये कहाँ? गुजरात में है। ये कहाँ है? तो ये गुजरात में है। हर एक डायमेंशंस पे जो चर्चा होगी वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। गांधी युग से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं। बिहार में तिनकठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील का खेती करना अनिवार्य था? देखो तिनकठिया क्या था उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या था ना कि आपको फोर्सफुली नील की खेती करवाई जा रही थी। नील की खेती करवाने के बाद क्या होता ना कि जमीन बंजर हो जाता है, उस पर फिर कोई दूसरा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो इसके अगेंस्ट में थे किसान, क्योंकि उनकी जमीन उनसे छीनी जा रही थी अगर देखा जाए इनडायरेक्ट फॉर्मेट में। तो बिहार में तिनकठिया इसी पद्धति के लिए इसी पद्धति के अगेंस्ट में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो बिहार में तिनकठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो ये आपका जो है 20 तिहाई भाग पे आपके नील की खेती करना अनिवार्य था तिनकठिया पद्धति के तहत। 20 तिहाई मतलब आपका अगर लैंड है तो उसका 20 तिहाई आपको उस पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये आपका चंपारण सत्याग्रह में किया गया था। ठीक है, कहां पे किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह में किया गया था। किसका? सविनय अवज्ञा का प्रयोग कहां किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह में पहली बार किया गया था। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ये भी क्वेश्चंस कई बार देखा गया एग्जामिनेशन में। ऑप्शन है आपके सामने 26 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर 21 वर्ष हो जाएगा, बी। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? एकमात्र वो अधिवेशन था जिसकी प्रेसिडेंसी गांधी जी ने की थी। तो वो क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन आपके सामने 1912 बांकीपुर, 1924 बेलगांव, 1907 सूरत, 1891 नागपुर। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों 1924 बेलगांव। ठीक है, 1924 बेलगांव वाला जो अधिवेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसका अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गांधी जी ने की थी। और ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता, जिसकी प्रेसिडेंसी गांधी जी ने की थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी?
किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन छिड़ा हुआ था पूरे भारतवर्ष में। ठीक है, जितने भी आंदोलन थे सबका मूल उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों को भारत से भगाना। तो असहयोग आंदोलन था, जिसको हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसमें जो मिडिल क्लास जो लोग थे और जो वर्कर क्लास के लोग थे, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था इस पूरे मूवमेंट में, और आज़ादी में भी कहीं ना कहीं ये बहुत ही इम्पैक्ट दे रहा था। लेकिन किस घटना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, किस घटना के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल, ये स्टेटमेंट, ये जो वर्ड है इसको हम लोगों को दिमाग में बैठा लेना है, हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो चौड़ी चौड़ा, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चौड़ी चौड़ा सत्याग्रह। चौड़ी चौड़ा इसका करेक्ट आंसर होगा। बेसिकली चौड़ी चौड़ा कांड में क्या था कि चौड़ी चौड़ा एक गोरखपुर में जगह का नाम है, एक थाना हुआ करता था। तो पुलिस, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था बीपीएससी अभी रिसेंट वाले में। तो इसमें क्या हुआ था कि लोग जो है विरोध कर रहे थे कानूनों के अगेंस्ट में और अंग्रेजों के अगेंस्ट में। तो वहां पे क्या हुआ कि पुलिस वालों ने ज्यादती कर दी लोगों पे। तो उसके अगेंस्ट में जो है लोगों ने उस पूरे थाने को आग के हवाले कर दिया था। इसके बाद जो है गांधी जी सहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। क्यों बताई थी? क्योंकि इसमें जो नागरिक थे जिन्होंने पार्टिसिपेशन लिया था, तो बेसिकली गांधी जी का मूल उद्देश्य यही होता था कि हम लोगों को नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलना है। लेकिन यहाँ पे चौड़ी चौड़ा में क्या हुआ कि जो नागरिक थे, भारतीय नागरिक थे, उन्होंने उस पूरे थाने को आग के हवाले कर दिया। तो यहाँ पे वायलेंस हो गया था। दैट इज द रीजन वाई गांधी जी ने इसको हिमालय जैसी भूल बताई थी अपने असहयोग आंदोलन को। और असहयोग आंदोलन को क्यों बताई? क्योंकि ये चौड़ी चौड़ा जो कांड हुआ था ये असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुआ था। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा चौड़ी चौड़ा। कारण क्या था उसको भी हम लोगों ने देख लिया। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन है 1918, 1920, 1921 और 1922। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका 1920 होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर इसका होगा 1920। करेक्ट आंसर विल बी 1920। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1920 में शुरू किया गया। किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? अब्दुल्ला रामचंद्र शुक्ल के बुलावे पे तो गांधी जी चंपारण आए थे चंपारण सत्याग्रह के लिए। तो वो तो नहीं होगा, सेठ श्यामल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अब्दुल्ला के बुलावे पे गांधी जी जो है अफ्रीका गए थे। तो अब्दुल्ला विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हम लोग। कड़ो या मड़ो का संबंध किस आंदोलन से था? दांडी, असहयोग, खिलाफत, भारत छोड़ो। कड़ो या मड़ो का संबंध किस आंदोलन से था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन से। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से जो है कड़ो या मड़ो का संबंध था। कड़ो या मड़ो का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भड़ावा, मुरली भीत, मुरली धीड़, मुरली खेड़। मुरली भड़ावा के निवासी थे। रामचंद्र शुक्ल ही वो थे जिन्होंने गांधी जी को इन्वाइट किया था चंपारण आने के लिए, तिनकठिया के विरोध में चंपारण सत्याग्रह को करने के लिए। तो गांधी जी फिर आए थे चंपारण, और फिर चंपारण सत्याग्रह हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है कि चंपारण सत्याग्रह कितना क्रूशियल रोल उसने प्ले किया पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में। उसके बाद आते हैं गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? 1915, 1917, 1916, 1918। क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? तो गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में गांधी जी लौटे थे। भारत छोड़ो, उनको ट्रेन से फेंक दिया गया था, और उसके बाद उनके अंदर में एक और अलग जगी आज़ादी को और भारत को आज़ाद कराने के लिए। उसके बाद वो भारत आए, और उसके बाद जो हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, या फिर जो हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पढ़ा है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे? 1915। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 17 है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 या 16 अगस्त 1942? इसमें एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन ही नहीं है शायद। क्वेश्चन नंबर 17 का पूछा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये दरअसल हुआ था शुरू 8 अगस्त में। हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक होगी यहाँ पे। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई।
ये 9 अगस्त नहीं होगा, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, इसको हम लोग सही कर लेंगे, 8 अगस्त इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? अभी बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी जो बीपीएससी 68वीं का जो पीटी हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी। बहुत ही चर्चा का विषय था, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग डायमेंशन से था। रविंद्र पाठक, बत्तख मियाँ, हामिद अंसारी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बत्तख मियाँ। बत्तख मियाँ कौन थे? तो बत्तख मियाँ जो थे वो एक हलवाई थे, मतलब खाना बनाते थे। बत्तख मियाँ बेसिकली एक शेफ थे, खाना बनाते थे। और गांधी जी को जो है खाने में जहर देके मारने की योजना थी। गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान खाने में जहर देके मारने की योजना थी। एंड बत्तख मियाँ वाज अ शेफ, और इन्होंने उस चीज को भांप लिया था और उसके बाद उस खाने को गांधी जी को नहीं खाने दिया था। उसके बाद ये कहा गया कि बत्तख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। और योजना क्या थी? तो गांधी जी को खाने में जहर देके मारने की योजना थी। गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बंबई में, लखनऊ में, चंपारण में, वाराणसी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों डी, वाराणसी में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चैम्बरलेन। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे देखा सारे इंपॉर्टेंट है, और हर अलग अलग डायमेंशंस पे हम लोग सभी क्वेश्चंस को चर्चा कर रहे हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, मैकडोनाल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के एट द टाइम ऑफ भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट इंग्लिश में, तो कहीं कहीं पे अगर क्वेश्चन में आ जाए क्विट इंडिया मूवमेंट तो भारत छोड़ो आंदोलन उसको हम लोग समझेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1930, 8 मार्च 1931, 12 मार्च 1930। 21। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 में होता। गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली समझौता के नाम से भी इसको जानते हैं। क्या था? तो गांधी इरविन पैक्ट को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या था? तो इसमें बेसिकली सहमति बनी थी कि जिन जिन फ्रीडम स्ट्रगलर्स को जो आज़ादी के लड़ाई में जिनको जेल में बंद किया गया है उनको छोड़ने के लिए, और भारतीय जो आम भारतीय थे उनको ये राइट्स देने के लिए कि वो अपने घर में नमक बना सकते हैं, क्योंकि नमक पे बहुत ज्यादा टैक्सेशन था। तो उनको अलाउ किया गया, इंडियन सिटीजन्स को अलाउ किया गया कि या यू आर अलाउड टू मेक सॉल्ट इन योर ओन हाउस। एंड जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान में जो भी भारतीय नागरिक जो जेल में बंद थे उनको छोड़ने के लिए ये पूरा समझौता हुआ था। तो कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? यही वो इंसिडेंट था जिसके बाद गांधी जी के अंदर में भारत को आजाद कराने की एक और अलग जगह थी। उसके पहले भी वो दक्षिण अफ्रीका में काम कर रहे थे, अलग अलग आर्टिकल के थ्रू, अलग अलग जो पत्रिकाएं थी उसको छाप के और लोगों तक अपना संदेश पहुंचा रहे थे। बट ये जो इंसिडेंट हुआ था जब उनको ट्रेन से फेंका गया था, यही वो इंसिडेंट था जिसने गांधी जी को पुश किया एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। इसके पहले अगर बात किया जाए तो गांधी जी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड नहीं थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, बल्कि वो पत्रिकाओं के माध्यम से जो है लोगों में जागरूकता फैलाते थे। लेकिन इसके बाद इस पूरे इंसिडेंट, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, इस पूरे कार्यक्रम के बाद जो है गांधी जी वाज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसमें क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? जोहान्सबर्ग, पीटर मारिट्सबर्ग, डर्बन या प्रिटोरिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीटर मारिट्सबर्ग। ये याद रखने वाली चीज है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। तो पीटर मारिट्सबर्ग जो था, पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन जो था, वहीं पे गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था। आगे बढ़ते हैं।
और एक चीज है, गांधी जी और उस टाइम दक्षिण अफ्रीका में भी दक्षिण अफ्रीका के भी एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी थे, नेल्सन मंडेला उनका नाम था, जो बाद में दक्षिण अफ्रीका की कमान भी जिन्होंने संभाली थी। तो दोनों में बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटीज भी थी, उसको आप लोग अपने एंड से रिसर्च कर सकते हो, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन महात्मा गांधी एंड नेल्सन मंडेला, बिकॉज बोथ आर द रिवोल्यूशनरी पर्सनैलिटीज, और दोनों ने अपने देश के लिए बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई लड़ी। तो ये आपके एंड से है, आप एक बार इसको गूगल कर लेना, महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला के सिमिलैरिटीज को, क्योंकि एक डायमेंशन वो भी है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप एक बेसिक सिमिलैरिटी, ये आपके लिए बेसिकली एक टास्क होगा कि आप लोग दोनों का जो सिमिलैरिटीज था उसको एक बार आप लोग पढ़ो, ठीक है। चंपारण, और एक ये भी है कि दोनों फेमस पर्सनैलिटी कभी मिले नहीं थे, कभी मतलब पर्सनली उन दोनों की मीट नहीं हुई थी, लेकिन नेल्सन मंडेला जो है हमेशा गांधी के विचारधाराओं पे चले और गांधी के विचारधाराओं पे ही उन्होंने अपने देश की आज़ादी की भी लड़ाई लड़ी थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक काइंड ऑफ होमवर्क है आपके लिए कि बोथ पर्सनैलिटीज की एक बार सिमिलैरिटीज आप लोग देख लो। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहां में चलाया गया था? तो ये मोतिहारी में चलाया गया था, ठीक है। ऑप्शन है पटना, मोतिहारी, बेतिया, इनमें से कोई नहीं, तो मोतिहारी होगा करेक्ट आंसर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पे मोतिहारी से ही मुकदमा चलाया गया था। गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के अनुरोध पर, राम सिंह के अनुरोध पर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, राजकुमार शुक्ल ही वो थे जिसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में भी क्वेश्चन देखा, कहाँ के निवासी थे वो देखा, और सत्याग्रह के लिए उन्होंने इनवाइट किया था गांधी जी को तिनकठिया के विरोध में। तिनकठिया जो पद्धति अंग्रेजों द्वारा लागू की थी, जिसमें 20 तिहाई जो थर्ड पार्ट ऑफ एवरी 20 लैंड जो था उस पर नील की खेती करने के लिए पुश किया गया था इंडियंस को, फार्मर्स को, जिसके कारण वो जमीन जो है बंजर होती जा रही थी। तो ये किसने किया था? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा किए थे। गांधी जी को बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है कि गांधी जी को बापू की भी उपाधि और फादर ऑफ द नेशन की उपाधि, ठीक है। यहां पे अगर बात करें हम लोग तो फादर ऑफ द नेशन की भी उपाधि जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने ही दी थी। आजाद हिंद फौज का गठन किया था, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, और वही वो फेमस पर्सनैलिटी थे जिन्होंने गांधी जी को बापू और फादर ऑफ द नेशन का नाम दिया था। आगे बढ़ते हैं। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया था? रॉलेट अधिनियम, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो इसका मेन कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है साथियों। जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ था जिसमें लोग विरोध कर रहे थे अंग्रेजी हुकूमत का, और ये जलियांवाला बाग एक लोकेशन है अमृतसर में जहां पे ओपन फायर किया गया था, नागरिकों के ऊपर, भारतीयों के ऊपर ओपन फायर किया गया था, और कई लोगों को जो है एक मतलब ओपन फायर किया गया था एक बंद करके, ठीक है। तो जिसमें बहुत सारी जाने गई थी। ये डायर के द्वारा कराया गया था, डायर के कमांड पे ये गोलियां चलाई गई थी निहत्थे भारतीय सिटीजन्स के ऊपर जो विरोध कर रहे थे अंग्रेजी हुकूमत का इन अ नॉन वायलेंट वे। ये भी नहीं था कि वो लोग वायलेंट को अपना के, इन अ नॉन वायलेंट वे दे आर, जो अंग्रेजी हुकूमत थे उसके अगेंस्ट में वो लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, और डायर के कहने पे उनके ऊपर ओपन फायर किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड यही था, और इसका बदला किसने लिया था? तो उधम सिंह ने इसका बदला लिया था डायर को गोलियों से भून के, ठीक है। किसने लिया था? तो उधम सिंह ने इसका बदला लिया था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हु किल्ड डायर, तो ये उधम सिंह ने जो है इसका बदला लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर यही होगा कि किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत ही मार्मिक वो मोमेंट था, और बहुत ही ज़्यादा मतलब अंग्रेज़ों का जो शासन था वो बहुत ज़्यादा क्रूर हो चुका था, और इसके अगेंस्ट में फिर गांधी जी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख ही रहे हैं चौड़ी चौड़ा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो चौड़ी चौड़ा घटना जो है कब हुई थी? हम लोग यहाँ पे
पे देख रहे थे हम लोग, कब हुई थी चौड़ी चौड़ा हत्याकांड, चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट कब हुआ था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट के बारे में, तो उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उस क्वेश्चन को हम लोग कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे गांधी जी ने चौड़ी चौड़ा के होने के बाद ही उसको अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन था कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, तो कौन सा आंदोलन चल रहा था उस दौरान जब चौड़ी चौड़ा कांड हुआ, तो कौन सा आंदोलन चल रहा था, तो असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था उस दौरान। कौन सा मूवमेंट चल रहा था, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन चल रहा था चौड़ी चौड़ा कांड के समय। और चौड़ी चौड़ा कांड के बाद ही गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। इसके बाद जो है चौड़ी चौड़ा कांड के बाद जो है गांधी जी ने ही कई फ्रीडम फाइटर्स को जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिवली पार्टिसिपेटेड थे उनको जो है जेल करवाया, उनको फिर लाइफ सेंटेंस हुआ, कईयों को डेथ सेंटेंस हुआ। तो चौड़ी चौड़ा कांड में जितने मतलब लगभग जितने भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको लाइफ सेंटेंस और डेथ सेंटेंस, और कई को जो है लॉन्ग टर्म का प्रिजन भी हुआ था। तो उसको हिमालय जैसी भूल बताई थी गांधी जी ने, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं कि चौड़ी चौड़ा घटना के समय गांधी जी कहां थे। तो चौड़ी चौड़ा घटना के समय गांधी जी बारदोली में थे। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गांधी इरविन समझौता के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था ऑलरेडी कि इसमें क्या था कि इरविन इस चीज के लिए मान चुका था कि जो भी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड है, जो जेलों में बंद है, उनको छोड़ने के लिए, और जो भारतीय नागरिक है वो अपने घर में नमक बना सकते हैं। ये बेसिकली पैक्ट था जिसको हम लोग दिल्ली समझौता भी कहते हैं, गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। तो गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या रॉलेट आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबियंस मूवमेंट के बारे में हम लोग पहले ही क्वेश्चन नंबर 2 में ही पढ़ चुके हैं कि इसमें जो अंग्रेजी लॉ था, जो भी अंग्रेजी कानून था, उसको इन अ नॉन वायलेंट वे उसको हम लोग उसका विरोध कर रहे थे, ठीक है। यही था बेसिकली सिविल डिसओबियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। आगे बढ़ते हम लोग, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। देखो वो उसी टाइम मैंने कर लिया था कि गांधी जी को सर्वप्रथम बापू किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस। और सर्वप्रथम फादर ऑफ द नेशन की उपाधि किसने दी थी, तो सुभाष चंद्र बोस। तो यहां पे वही पूछा जा रहा है कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो गांधी जी जो है वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं, तृतीय में भी नहीं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कहां हुआ था, लंदन में हुआ था। ये गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर हम लोग हर डायमेंशन में चर्चा करें तो इसके बारे में भी कर लेते हैं। तो गांधी जी एकमात्र किस गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। तो ये द्वितीय था, 1931 में हुआ था लंदन में, ठीक है, 1931 में हुआ था, लंदन में हुआ था। और ये किसके लिए था, ये था आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में सुधार के लिए, ठीक है, रिफॉर्म्स के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए तो इससे भी हम लोग नहीं चूकेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी चर्चा आज हम लोग ये टेस्ट नंबर 4 में कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपके गांधी एरा यानी कि गांधी युग से आते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे किया, हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें
कि हमारे स्टूडेंट साथी ऐप पे रेगुलर टेस्ट सीरीज चल रहा है जो कि लाइव है, एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीटली टेस्ट सीरीज है। उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज तो चल ही रहा है हमारे ऐप पे, और साथ ही साथ बिहार स्पेशल कोर्स भी हमारे ऐप पे लाइव है जो कि बिल्कुल फ्री है। बिहार स्पेशल कोर्स बिल्कुल फ्री है, जिसको आप लोग जाके आराम से पूरा कंटेंट आप लोग एक्सेस कर सकते हो, वीडियो भी है, पीडीएफ नोट्स भी है। ठीक है, तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कहां हुआ था? लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। क्यों हुआ था? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं पूरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन लगा अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा, क्योंकि अभी और भी अच्छे कंटेंट हम लोग अपने चैनल पे रेगुलर पॉइंट ऑफ व्यू से ला रहे हैं और लाते रहेंगे। और हमारे ऐप पे भी बहुत सारे फ्री कोर्सेज एंड पेड कोर्सेज लाइव है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट विल प्ले अ वेरी इफेक्टिव रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो उन सारे कंटेंट को भी आप हमारे स्टूडेंट साथी ऐप पे जाके एक्सेस कर सकते हो। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? ये भी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, यानी कि पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी? देखो ये क्वेश्चन आ ही गया दांडी यात्रा से रिलेटेड, जो हमने कहा था दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी? नमक कानून का विरोध किया था। ठीक है, दांडी यात्रा नमक, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही हम लोग ने डिस्कस किया था, सॉल्ट लॉस के अगेंस्ट में था, क्योंकि नमक पे बहुत हेवी टैक्सेस जो है अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी गवर्नमेंट द्वारा लगा दिया गया था। तो दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 248 किलोमीटर। कितने दिन चला था? तो 24 दिन तक गांधी जी पैदल चले थे। कहां से कहां तक? साबरमती से। देखो मैं रिकॉल करवा दे रहा हूं, 24 दिन तक ये पूरा यात्रा चला था। कहां से कहां तक चला था? तो साबरमती से दांडी तक चला था, और इसमें नमक कानून के विरोध में था। कितना किलोमीटर गांधी जी कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी? तो कहीं कहीं पे जो है, मैंने उसी टाइम बोला था 385 किलोमीटर भी आपको दिखेगा। ठीक है, यहां पे ऑप्शन में 388 किलोमीटर है, तो इसको हम लोग सही मानते हैं यहां पे। ठीक है, 388 किलोमीटर की दूरी गांधी जी ने तय की थी 24 दिनों में। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे इंग्लैंड से भारत यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम में थे, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, या चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 34 में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 का, जब वो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका का यात्रा कर रहे थे तब गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। हिंद स्वराज की रचना गांधी जी ने की थी कब? जब वो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तब। ठीक है, दांडी गुजरात में किस जिले में स्थित है? खेड़ा, दाहोद, अमरेली, नौसाड़ी? इसका करेक्ट आंसर शायद नौसाड़ी होगा। नौसाड़ी होगा इसका करेक्ट आंसर। दांडी जो है गुजरात के नौसाड़ी डिस्ट्रिक्ट, नौसाड़ी जिले में स्थित है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? गांधी जी की आत्मकथा का, गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी? सबसे पहले ये भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 36 क्वेश्चन पे चलेंगे। तो क्वेश्चन है कि गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा किए थे? अकेले तो नहीं किए थे, बहुत सारे सहयोगी भी थे जो उनके साथ चले थे नमक कानून के विरोध में। तो 72, 78, 71, 76, 78 थे। 78 लोग थे टोटल जो गांधी जी के साथ दांडी की यात्रा उन्होंने गांधी जी के साथ साथ किया था। अब आते ये वाला क्वेश्चन छूट रहा था, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रूथ, दोनों तो एक ही है। ठीक है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग हिंदी में है एंड एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रूथ इंग्लिश में है। तो ए सी है नवजीवन, और ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है डी में बी और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? ये आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, इसका करेक्ट आंसर आप बताइएगा। दोनों आपके लिए, देखो क्वेश्चन इंप्रोवाइज कैसे किया जाता है,
ये क्वेश्चन इसलिए मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं कि एक छोटा सा आप लोग रिसर्च भी कर लोगे, और एक नेल्सन मंडेला और गांधी जी के बारे में सिमिलैरिटीज का भी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे इंप्रोवाइज किया गया। ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने लास्ट में रखा डिस्कस करने के लिए कि गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या था, तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग और एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ। अगर हम लोग इसको ऐसे ही देख लेंगे, क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे स्किप कर जाएंगे, तो बहुत चीज जो है मिस हो जाएगा, जबकि दोनों एक ही है। हिंदी में अगर बात करें तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग, और इंग्लिश अगर सेम बुक के बारे में बात करें तो एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रूथ। और डी ऑप्शन जो है, बी और सी दोनों है, बी और डी लगभग यहां पे सिमिलर हो चुका है, सी आपका है नवजीवन। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर यहां तक वीडियो के पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली फॉर श्योर आप लोग प्लीज इसका करेक्ट आंसर बताइए। वीडियो के लास्ट में अगर यहां तक आप लोग पहुंच चुके हैं तो इसका करेक्ट आंसर नीचे कमेंट कीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए बी सी डी, डी है आपका बी और सी दोनों, एक आपका नवजीवन भी है। ठीक है, तो ये था पूरा कंटेंट गांधी एरा से रिलेटेड। आशा करते हैं आपको पूरा कंटेंट पसंद आया हो, पूरा क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है हमारा वो भी आपको पसंद आया हो गांधी एरा से रिलेटेड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से भी अगर बात किया जाए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री में एंशिएंट मॉडर्न मेडाइवल को देखें तो मॉडर्न से ही आते हैं। कोई भी एग्जाम हो, भले बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी हो, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और उसमें गांधी युग से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए लेकर आए, और साथ ही साथ हर एक डायमेंशंस पे हम लोगों ने डिस्कशन भी किया। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें बताइए, ताकि हम लोग आगे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकें। डिस्क्रिप्शन में हमारे स्टूडेंट साथी ऐप का लिंक है, जहाँ पे बिहार का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, और साथ ही साथ एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज चल रहा है। और अगर आपको कोई भी बुक्स या स्टडी मटेरियल्स मंगवाना है तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या किताब वाले ऐप के थ्रू वहां से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। जो सुपर टेट दे रहे हैं, जो लोग बिहार एसएससी का मेंस दे रहे हैं, या जो लोग बीपीएससी 69वीं का तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।